नमस्कार फ्रेंड्स। कल फुटबॉल ग्राउंड रापचा गम्हरिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शिरकत किया। लेकिन उस कार्यक्रम को ध्यान में रखकर जो 70,000 से ऊपर महिलाएं आई थी उसको ऐतिहासिक बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये बात कही कि ये रैली ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं झारखंड में जेएमएम की परचम लहराएगा। लेकिन उस बातों को धत्ता बताते हुए और उन बातों के ऊपर झारखंड के और जमशेदपुर के शाहिद परवेज जो रांची उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी हैं, सफल बिजनेसमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक नेता भी हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से और कड़े रूप में प्रहार किया झारखंड मुक्ति मोर्चा पर और उन्होंने कई एक सवाल मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जी से पूछा। आइए सुनते हैं शाहिद परवेज जी ने क्या कहा। जा रहा है कि कल जो रापचा गम्हरिया प्रखंड में जो बहुत बड़ी रैली हुई उस रैली को ऐतिहासिक बता रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसमें 75,000 से ऊपर लोगों के आने की बात कही गई है। क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? देखिए, बहुत ऐतिहासिक रैली नहीं है बल्कि एक फ्लॉप रैली है। अब जो आंकड़ा दिया जा रहा है 75,000, क्या वो गिन करके बताया जा रहा है? वो तो एक लैपटॉप ऐसा बता दिया कि 75,000, किसी ने गिना तो नहीं है, किसी ने उसको एक एक करके गिना तो नहीं है, उसका तस्दीक तो क्या नहीं गया है। लेकिन ठीक है, भीड़ तो जरूर हुआ था, भीड़ जुटाया गया था। अब वो सब सारा पेड भीड़ था। महिलाओं को पैसा दे करके वहाँ बुलाया गया था, अलग अलग गाँव से, अलग अलग बस्ती से, अलग अलग जिलों से बुला करके वहाँ पर भीड़ इकट्ठा किया गया। ये भीड़ इकट्ठा करने का काम किया गया। जिस तरह से ये रैली करने के लिए, ये सभा करने के लिए करोड़ों रुपया का खर्चा किया गया, पैसों की बर्बादी हुई है। अगर वही पैसा मैया योजना में वो पैसा डाल देते हैं, आज 1,000 रुपये बोलिए आप दे रहे हैं महीना, वो भी अभी आपने शुरू किया, अब 5 साल कहाँ सोए हुए थे? 1,000 रुपये में क्या आता है? ना बच्चों का 2 जोड़ा ड्रेस बन सकता है, ना दूध का महीना का बिल हो सकता है, ना राशन आ सकता है सही से, ना उसका स्कूल का फीस ही हो सकता है। सब 1,000 के ऊपर है। अगर देना ही है, ईमानदारी से देना है, तो कम से कम 3,000 दे, ताकि वो चले, वो उन लोगों को भी कुछ करने का मौका मिले। 3,000, 4,000, 5,000, मिनिमम 3,000 दे। लेकिन वो ऐसा नहीं, वो पैसा करोड़ों रुपये आपने इसमें बहा दिया, बच्चों को आपने कल एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया बच्चों के नाम पे, महिला सम्मान राशि के नाम पे। जी सही साहब, ये सम्मान राशि जो ये सम्मान राशि जो महिलाओं को दी जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा, तो ये कहा जा रहा है कि 44 से 45 लाख महिलाएं जो हैं वो लाभान्वित होंगी। तो क्या आपका कहना है कि सरकार इतनी बड़ी बजट और इन लोगों के लिए जो राशि मुकर्रर की है, तो ये मुकर्रर राशि सरकार कहाँ से लाएगी? क्योंकि ये तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव से पहले जो सभी पार्टियां कहने लगती हैं कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, कुछ इस तरीके की बातें तो नहीं कहीं? क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को? देखिए, अगर ईमानदारी से उनको देना होता तो ये 5 साल जैसे इनकी सरकार बनी थी वहाँ से देना शुरू करते। इनके इतना फंड तो है नहीं सरकार के पास और इतना पैसा तो है नहीं। अब चूंकि सिर्फ 3 महीना का समय बचा, 3 महीना भी नहीं बल्कि क्यों कहिए 2 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो चुनाव है, तो अगस्त खत्म हो चुका है। ऐसे में 2 महीना का, 3 महीना का हार्डली उनको पैसा दे करके और उनको बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है, उनको धोखा देने का काम किया जा रहा है। इस तरह के धोखा में जनता अब आने वाली नहीं है। जनता जान रही है। दोबारा सरकार 2024 का जो अभी नवंबर में इलेक्शन होने जा रहा है, राज्य में, झारखंड राज्य में, सब जानता है, जेएमएम के लोग भी जानते हैं कि अब हमारी सरकार दोबारा नहीं आने वाली है। इसलिए ये लोग ने इस तरह का वर्गलाने का, बहकाने का, फुसलाने का काम किया है। तो अब ये मैं पूरे जिम्मेदारी से, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 के इलेक्शन जो होने जा रहा है विधानसभा का, इसमें भाजपा की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा का। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जी, तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो इस तरीके की योजनाओं पे काम किया जाएगा? हम लोग जो भी काम करेंगे, हमारी सरकार बहुत सारी योजना लाती है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आवास योजना, शौचालय योजना, जिस तरह का भी काम होता है हम लोग पहले उस पर रिसर्च करते हैं। उस पर पूरा एक डाटा तैयार किया जाता है, कितने लोग इसका लाभ उठा पाएंगे और कितने लोगों को ये पहुंचना है, और वो डायरेक्ट उनके खाते तक पहुंचेगा, उनके घर तक ये लाभ पहुंचेगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई बंदरबाट नहीं होता है। हम लोग पहले उस पर काम करते हैं, हमारी सरकार पहले उस पर काम करती है, ताकि जो भी स्कीम आए और वो एक एक इंसान के पंक्ति में के आखिरी छोर में जो इंसान, जो व्यक्ति खड़ा हुआ, वहाँ तक उसका
स्कीम का लाभ उनको पहुंचाने का काम हमारी सरकार हमेशा से करती आई है। और फिर सरकार बनेगी तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे और वो स्कीम का लाभ उनको देंगे, क्योंकि हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब सारे लोगों को हम लोग लेके चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे किसान सम्मान योजना, सम्मान निधि, जैसे किसान सम्मान योजना में देखिए लाखों करोड़ रुपया, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, लाख करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया दिया गया, एक एक के खाते में पहुंचा गया। पहले सरकार ने हमारे सबका खाता, बैंक का खाता खुलवाया और उनके खाते में डायरेक्ट भेज दिया, ताकि कोई बिचौलिया, कोई कमीशन, कोई दलाली का कोई राशि वहाँ से नहीं निकले, डायरेक्ट जन जन तक पहुँचे। और ये पहुँचाने का काम हम लोगों ने, हमारी सरकार ने किया। जी, तो ओवरऑल इस मीटिंग और पूरे हेमंत सरकार की जो कवायद है, इस बार जो प्रयास जारी है कि नहीं, आखिरी बॉल में छक्का मारने का, आखिरी ओवर में 6 मारने का जो कोशिश वो कर रहे हैं, इन सब को लेकर के आप क्या कहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, अगर आपको 100 रन बनाने का टारगेट मिला है, आप पूरा 0 करके आए, आखिरी में 6 मार दीजिए, 6 मार के 6 ही ना बना सकते हैं। 100 तो 94 का तभी तो डिफिसिट रह ही जाएगा। तो अब 0 में तो चलते आ रहे हैं, तो अब पूरी तरह आउट होना है और पूरी तरह से बाहर होना है, आपको यही साफ दिख रहा है। जी, तो वो आउट होंगे तो इन कौन होगा? भाजपा की इन होगी, निश्चित भाजपा की इन होगी, भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और हमारी सरकार बनने जा रही है। ये आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी मैं ये पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार 2024 में बन रही है, बनने जा रही है। जी, तो सभी आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे अपने सरकार के लिए और चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यही अपील करना चाहेंगे कि आप वैसी सरकार को बाहर निकाल के बाहर फेंकने का काम कीजिए, और जो सरकार आपके विकास के लिए करे, आपकी दुख समस्या के लिए काम करे, आपका जनहित में काम करे, उस सरकार को फिर से चुन के फिर से लाइए, ताकि आप तक सारा बेनिफिट्स पहुंच सके। धन्यवाद।